गोरखनाथ मंदिर, भगवानपुर, नांगल, इदरीसपुर तक मिसिंग लिंक। माननीय विधायक जी, मार्ग से समाप्त समय का नवनिर्माण और मध्यम बाईपास पर विजेंद्र की 12 से चंदायन तक मार्ग विधायक जी हेतु स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जा सके। डॉक्टर मनोज प्रजापति जी सुविधाजनक हो सके। इन्हीं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों के अनुरूप हमारी सरकार जीरो पॉवर्टी को लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए अंत्योदय, सामाजिक न्याय और सर्वसमावेशी लोक कल्याण के कार्य कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाजपा सरकार ने संवैधानिक भावना के अनुरूप कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन किए हैं। वर्ष 2016-17 में जहां कुल खाद्यान्न उत्पादन 557.46 लाख मीट्रिक टन था, जो 2024-25 में बढ़कर के 737.47 मीट्रिक टन हो गया है, जो कि खाद्यान्न उत्पादन में 32% की उल्लेखनीय वृद्धि है। यह वृद्धि केवल प्राकृतिक कारकों से नहीं बल्कि सिंचाई, उन्नतशील बीज, तकनीकी और बाजार सुधारों का परिणाम है। इसी प्रकार से 2016-17 की तुलना में 2024-25 में 192.98% की वृद्धि दलहन और तिलहन में प्राप्त की गई है। मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस लागू होने से दलहन एवं तिलहन में आयात निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने में एक ठोस कदम उठाए गए हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 2016-17 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में जीएसडीपी 2.6 लाख करोड़ थी, जो 2024-25 में 135% की वृद्धि दर्ज करते हुए 6.95 लाख करोड़ हो गई है। ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश केवल उत्पादन में नहीं बल्कि कृषि आय में भी अग्रणी है। माननीय, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 3.12 करोड़ किसानों को अभी तक लगभग 95,000 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में भेजी गई है। ये बिचौलिया मुक्त व्यवस्था, पारदर्शिता और डिजिटल सुशासन का प्रमाण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ प्रदेश की सरकार ने स्वास्थ्य में, शिक्षा में, तमाम सारे क्षेत्रों में काम किए हैं और मेरे क्षेत्र में भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की लागत से रीवन ग्राम में एक सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार से लगभग 92 करोड़ की लागत से मोराकादर और कंदौर के मध्य में बेतवा नदी पर एक दीर्घ सेतु का निर्माण किया जा रहा है। हमारे नगर में बस स्टैंड के पास काफ़ी जाम की व्यवस्था होती थी, वर्कशॉप उसी से लगा हुआ था। माननीय परिवहन मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से 6 करोड़ की लागत से हमारे यहाँ वर्कशॉप ट्रांसफर करके दूसरी जगह जा रहा है, जो निर्माणाधीन है। इसी प्रकार से कानपुर और कबरई के बीच में, जो कि हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र से होकर के गुजरेगा, 5700 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड कॉरिडोर की प्रस्तावना है, जिसका टेंडर मुझे लगता है कि एक सप्ताह में खुलने वाला है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके मध्य में एक विशेष बात रखना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में चंद्रावल नदी लगभग 68 किलोमीटर का प्रवाह है। उस नदी को जीर्णोद्धार करने के लिए हमारे माननीय जल शक्ति मंत्री ने और जिले के प्रशासन ने मिलकर के 68 किलोमीटर नदी को जीवंत किया है, जो प्राय मृत प्राय हो गई थी, उसको जीवंत करने का काम किया है। इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष के साथी कह रहे थे कि सत्ता पक्ष के लोग तमाम सारे नए कार्यों की बात करते हैं। हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोगों का विजन है, दृष्टिकोण है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, कुछ होता है, कुछ होने की संभावना होती है, विजन है, हम कुछ करके बैठ नहीं जाते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे हमीरपुर में पीपी की मॉडल के आधार पर एक मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव बनाए जाने का है। मैं आग्रह करता हूँ कि उसे सरकार अपने संसाधनों से बनाए, चूंकि कई बार उसके टेंडर हुए हैं, लोग वहाँ पर आए नहीं हैं। इसी प्रकार से हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदी के बीच में 2 पुल निर्माणाधीन है। वो काफ़ी समय हो गया उनका निर्माण कार्य रुका हुआ, उसमें कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हिंड्रेंस है, उसको दूर करा करके उसको भी जल्दी से कराने का कृपा करें। कानपुर से लेकर के कबरई तक का जो रास्ता है, इस रास्ते में अधिष्ठाता महोदय प्रत्येक दिन लगभग कोई किसी न किसी की मृत्यु होती है। ये 10 मीटर का चौड़ा रास्ता है, अगर इसको हम 4 लेन में परिवर्तित कर दें तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, जाम से भी बच सकते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र की नगर पालिका मौदाहा, जिसकी आबादी लगभग 1.5 लाख के आसपास है,
वहाँ पर बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड बनाने का कृपा करें। साथ ही साथ वहाँ पर एक स्टेडियम का निर्माण हो जाएगा तो युवा शक्ति जो है वो अच्छी तरीके से विकास कर पाएगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड कुड़ारा में बेरी के समीप बेतुआ नदी पर दीर्घ पुल काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही है और उसका कुछ EFC वगैरह भी हो गया है। अगर सरकार उसको स्वीकार कर लेगी और वहाँ पर भी एक दीर्घ सेतु बन जाएगा बेतुआ नदी पर, जिससे बांदा, हमीरपुर, महोबा सहित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी एक्सेस करने में आसानी होगी। इसी प्रकार से जनपद हमीरपुर के भुलसी में और बांदा के ग्राम अलोना के बीच में अगर केन नदी पर एक दीर्घ पुल स्थापित हो जाए तो हमीरपुर के 50-60 किलोमीटर का गांव का रास्ता हम लोग कम कर लेंगे। और सिसोलर एक विकासखंड है जो कि मौदहा का, सिसोलर एक ग्राम है जो कि मौदहा का अंग है, जो सिसोलर को ब्लॉक के रूप में स्थापित करने के लिए वहां से एक प्रस्ताव भेजा गया है। अगर सिसोलर को ब्लॉक के रूप में स्थापित करने का, नवसृजित करने का सरकार काम करेगी तो हम सभी लोग आभारी होंगे। इसी प्रकार से रोटीराम महाराज एवं महाराजा सुमेर सिंह की धरती नगरी सुमेरपुर में रेलवे क्रॉसिंग पर अगर ओवरब्रिज बना दिया जाए तो जाम की समस्या से निजात मिल सकता है। महाराजा सुमेर सिंह खंगार की धरती सुमेरपुर में ही अगर PSC को हम लोग CSC में परिवर्तित कर दें तो यहाँ की आबादी को लाभ मिल सकता है। मौदहा विकासखंड के ग्राम परिषद में चंद्रावल नदी पर अगर लघु सेतु बन जाए तो तमाम सारे लोगों को लाभ मिल सकता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अंत में मैं एक महत्वपूर्ण सामाजिक विषय पर बात रख करके अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदय, संविधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश में कुम्हार, टमटा, कसेरा, धोनी, घटोली आदि जातियों को शिल्पकार के रूप में अनुसूचित जाति में जाति आदेश 1950 में 65वें क्रमांक पर अनुसूचित जाति में अनुसूचित किया गया है, परंतु उत्तर प्रदेश में शिल्पकार अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जा रहे हैं। इस संबंध में कोई रोक नहीं है, पर कांग्रेस द्वारा संविधान की हत्या करके इन प्रमाण पत्रों को अघोषित रूप से रोक दिया गया था। अब लोकप्रिय सरकार से आग्रह है कि संविधान आदेश अनुसूचित जाति 1950 का पालन करते हुए शिल्पकार जाति को प्रमाण पत्र निर्गत कराने की कृपा करें। इसी प्रकार से निषाद, केवट, मल्लाह आदि जातियों के भी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र अगर सरकार निर्गत करा दी तो निश्चित रूप से हम लोग आपके आभारी होंगे। मैं अंत में अपनी श्रीमती गीता शास्त्री जी।